नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश के हर ज्वलनशील मुद्दे पर, हर बड़े मुद्दे पर हम यहां पर बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ की पूजा कर दी तो समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया। एसपी प्रवक्ता ने पीएम मोदी पर पाखंड करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 के शो आर पार के दौरान एसपी प्रवक्ता अमीक जमई ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी अशोक स्तंभ की पूजा कर पाखंड किया है। इसके बाद अब इस पूरे मसले पर सियासत गर्मा गई है। साधु संतों की नाराजगी भी सामने आई है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को इस पूरे मसले पर निशाने पर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी को पूजा पाठ पाखंड लगता है या फिर भगवान के नाम पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने की अब आदत सी हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या समाजवादी पार्टी को पूजा पाठ पाखंड लगता है? देश के प्रधान सेवक जी ने अशोक स्तंभ को की जो स्थापना हुई है संसद के पास, वहां पे पूजा पाठ पाखंड हुआ है। पीएम मोदी की पूजा से विपक्ष क्यों परेशान? विरोध मत करो कि देश का विरोध करने लग जाओ। मोदी का विरोध करते करते आप अशोक स्तंभ का विरोध कर रहे हो और बता रहे हो ढोंग और ढकोसला है। इनकी भाव सिर्फ एक ही कौम में है, वो है सरिया और शरीयत में। अशोक स्तंभ की पूजा पर सवाल क्यों? भारत में अशोक स्तंभ नहीं बनेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा, रामेश्वरम की स्थापना नहीं होगी, तो क्या यहाँ जिन्ना की मूर्ति बनने वाली है क्या? ये मानसिक दिवालिया घोषित हो गए हैं। राजनीति के लिए भगवान का अपमान क्यों? निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर अशोक स्तंभ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब वो चाहते हैं वो भी हम 10 जनपद के ऊपर जाके लगा दे, वही चाहते होंगे। क्या पूजा पर विवाद खड़ा करना समाजवादी पार्टी का काम? समाजवादी नाम भगवान का अपमान काम। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हरीशचंद्र श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मीशम जैदी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर और राजू दास हिंदू धर्मगुरु हैं। सीधे सबसे पहले मीशम जैदी में आपके पास आ रहा हूं। आखिर समाजवादी पार्टी को अशोक स्तंभ को पूजा पाठ को लेकर के आपत्ति क्यों है? क्यों इस तरह से चीजें देखी जा रही हैं? क्यों आखिर अगर कोई पूजा पाठ करता है, अगर कोई किसी अशोक स्तंभ को लेकर के वहां पर पूजा करता है, प्रधानमंत्री वहां पर पूजा करते हैं, तो भला आपको आपत्ति क्यों हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, ऐसा है कि आपत्ति पूजा करने की नहीं है और ना ही अशोक स्तंभ किसी को बनाने के लिए किसी का विरोध है और ना ही आपत्ति किसी और धार्मिक कार्यों की है। धार्मिक कार्य करने के लिए आदमी स्वतंत्र है, मगर उसका सही मौका, सही मौजूद, सही समय होना चाहिए हर चीज का। देश के प्रधानमंत्री हैं, पूजा भी करते हैं, तो पूजा के साथ साथ जो उन्होंने संविधान की कसम खाई है तो उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहे कि हमेशा पूजा ही पाठ करेंगे। अगर यही पूजा ही पाठ करना था तो घर में जाए पूजा पाठ करे। अगर कोई आदमी है उसको नमाज रोजा करना है तो घर में करे। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी एक गरिमा होती है कि हमेशा आप पूजा ही पाठ करेंगे। और पूजा पाठ कौन नहीं करता है? क्या समाजवादी पार्टी के लोग पूजा पाठ नहीं करते? क्या माने? तो सवाल यहाँ पर यह है, देश में जो संसद भवन तैयार हो रहा है उसकी पूजा के लिए, वहां पर अशोक स्तंभ को लगाने के लिए अगर वो पूजा हो रही है तो उसको आप पाखंड बताएंगे? पाखंड पूजा को नहीं कह रहा हूं, पाखंड मैं कह रहा हूं कि जो करने का जो आधार है वो गलत है। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो आप पूजा पाठ का उद्देश्य से करिए ना। आप पूजा पाठ को राजनीतिक मुद्दा क्यों देते हैं? आपको पूजा पाठ जो है राजनीतिक मुद्दे के लिए नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करनी है और आप पूजा पाठ करते हैं। हरीश जी, भगवान हरीश जी, पूजा पाठ किस आधार पे करनी है, कब करनी है, ये आप समाजवादी पार्टी से सीख लीजिए भाई, तो उसके बाद ही पूजा पाठ की जाए। इनसे पहले पूछ लिया करिए कैसा कौन सा आधार रखना है। आप इनसे आधार सीखते नहीं है, उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, फिर विवाद खड़ा हो जाता है। देखिए, खारिज किया कि जिसको भारतीय संस्कृति से, भारतीय परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय परंपरा से कोई लेना देना नहीं है और भारतीय संस्कृति की जिसको अपमान और अवहेलना करनी है, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं बनता कि वो जनता
के प्रतिनिधि बने या जनता का, जिनको अपना जनता नेतृत्व सौंपे। जो एक सामान्य सी बात है कि कोई लोग भवन बनाते हैं, कोई कार्यालय बनता है, तो वहां उसकी लिए सामान्य परंपरा है कि पूजन होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर अशोक स्तंभ का पूजन किया तो ये अमीर जमई जैसे लोग, जिनके बयान की मैं घोर भर्त्सना करता हूं, इनको इन लोगों ने ही समाजवादी पार्टी के बोरिया बिस्तर को पूरी तरह से समेटने का काम किया। और समाजवादी पार्टी को ये जो अराजकता का ब्रिगेड कहा जाता था, तो वो इन्हीं सब कारणों से कहा जाता था कि क्योंकि इनके पास न तो कोई शब्द है कि आप किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, न कोई मर्यादा है, और दूसरे को संविधान तो आप की पर ही शिक्षा सवाल दे खड़ा रहे कर थे। रहे हैं, आपके पास मर्यादा नहीं है, किस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर पहले चीजें हैं? पहले बात तो अगर ये मर्यादा होती तो माननीय प्रधानमंत्री कोई मना थोड़ी जी के कर लिए रहा है। ऐसे पूजा पाठ शब्द किया जाता है प्रयोग करने भगवान के की, लिए ईश्वर की आराधना के लिए, समाजवादी उनको पार्टी प्रसन्न स्वतः करने के लिए, अपने माफी कर्मों के मांगती, लिए, क्षमा न कि पूजा मांगती, पाठ किया जाता है और देश की जनता के लिए, ये वोट की राजनीति के लिए। अमीर जैदी थोड़ी करने खड़े हो स्वतः जाता है। उसका पूजा उसकी पाठ निंदा करने के लिए करते। मंदिर बनाए गए हैं, पूजा पाठ करने के लिए भारत देश के अंदर स्थान है। हर जगह आप पूजा पाठ करने खड़े हो जाएंगे। भाई पूजा पाठ के लिए कौन ये मना आप कर रहा नहीं है? तय करेंगे कि पूजा पाठ कौन नहीं ये करता? आप तय नहीं करते। करेंगे। आप पूजा पाठ करते नहीं करते? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूजा पाठ करते हैं कि ये नहीं करते? समाजवादी पार्टी नहीं तय तो हमेशा आप करेगी, ये कहते हैं कि समाजवादी नहीं पूजा पार्टी पाठ नहीं क्यों तय करते? करेगी, नहीं ये समाजवादी पार्टी नहीं तय करेगी, आप कैमरे के सामने ही पूजा समाजवादी पाठ क्यों पार्टी करते ये हैं? नहीं तय करेगी कि प्रधानमंत्री कहाँ पूजा पाठ करें और कहाँ न करें। ये समाजवादी पार्टी नहीं तय तो उसका करेगी, राजनीतिक और न लाभ भारतीय लीजिए। जनता पूजा पार्टी ये पाठ तय का करेगी कि करिए, अखिलेश यादव जी राजनीतिक लाभ कहाँ मत पूजा कीजिए करें और उसका। कहाँ न करें। तो ये जो आपकी सोच है, ये जो आपकी सोच है, ये इस सोच को आपकी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के एकदम विरुद्ध है आपकी सोच। आपको यदि भारतीय संस्कृति और परंपरा और भारतीयता के प्रति कोई भी आपके अंदर भाव हो, कोई आकर्षण हो उसके प्रति, तो आपको अभी जमई जैसे लोगों की घोर भर्त्सना करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। बयान की हरीश जी निंदा करनी चाहिए, रुकिए और ऐसे लोग समाजवादी पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। फाजिल अहमद साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत हो रही है और पूजा पाठ के साथ उस काम की विधि विधान के साथ शुरुआत होती है, तो उस पर सियासत करने की क्या जरूरत है, उसको पाखंड कहने की क्या जरूरत है? क्या यह पहली बार हो रहा है? देखिए, हमारे देश में पूजा होना चाहिए, पूजा होती भी है, लेकिन वो भगवान की पूजा होती है और भगवान से धार्मिक चिन्हों की जो पूजा होती है। पूजा अशोक स्तंभ एक राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी और बुद्धिस्ट सभी धर्मों का बराबर अधिकार है। वो एक मिला जुला एक सबकी संपत्ति है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो अशोक स्तंभ तो कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है, उसकी पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। उसका रिबन काट के आप उद्घाटन कर सकते थे, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। उस पर मुसलमान का भी हक है, उस पर बुद्धिस्ट का भी हक है, उस पर ईसाई का भी हक है, उस पर आदिवासी का भी हक है। तो पूजा तो किसी एक धर्म की पद्धति है ना, सबकी पद्धति तो नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका पूजा नहीं होना चाहिए था, उसका फीता काट के उद्घाटन होना चाहिए था। भाई हरीश जी जवाब दीजिए कि आखिर अगर पूजा पाठ करनी है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा क्या? राष्ट्रीय चिन्ह है तो उसको बाकी को किसने मना किया? बाकी लोग भी पूजा करें। राष्ट्रीय चिन्ह की राष्ट्रीय जो एक अस्मिता का जो प्रतीक है, उसको अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उसको पूजित करते हैं तो इसमें ऐतराज क्या है? आप भी पूजा करिए भाई, आप भी पूजा करिए। ये कहाँ, ये किस शास्त्र में, किस धर्म की पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रीय चिन्ह की पूजा नहीं करनी चाहिए? ये किस धार्मिक रिचुअल का अंश है? कहाँ ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रीय चिन्ह की आप पूजा नहीं कर सकते? ये नहीं, राष्ट्रीय धर्म मुझे आप बताइए ना, सभी धर्मों का है तो सभी धर्मों को लोग पूजा करें। किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया कि समाजवादी पार्टी अशोक स्तंभ की पूजा करने के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप भी अपने कार्यालय में लगाइए, पूजा कीजिए। समाजवादी पार्टी भी अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में अशोक स्तंभ लगा के पूजा करे।
अशोक स्तंभ की पूजा के लिए किसी को मना नहीं, आप भी पूजा करिए, पूजा नहीं हो सकता, लेकिन ये वो किसी एक धार्मिक धर्मों का सम्मान। गाजी अहमद रुकिए, हरीश जी रुकिए, राजू दास जी जरा समझा दीजिए, पूजा पाठ के जो नियम कानून हैं, अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर उसकी प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं तो क्या उस पर आपत्ति होनी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म नगरी अयोध्या से जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको सद्बुद्धि हनुमान जी महाराज ने, ऐसा कामना करते हैं। दूसरी बात है कि यह सनातन संस्कृति वाला देश है और यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई भी अगर अच्छा काम होता है तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में उसकी पूजा पाठ से स्टार्ट होता है। रही अशोक स्तंभ की बात, तो राष्ट्र का मंदिर संसद भवन है। जब राष्ट्र का मंदिर निर्माण हो रहा है तो उस राष्ट्र का मंदिर में अशोक स्तंभ का जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूजन कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जो खाली सरिया और शरीयत को मानने वाले हैं, जो ना तो संविधान को मानने वाले हैं, ना तो ये भारतीयता को मानने वाले हैं, ना इस राष्ट्र में जो रहते हैं यहाँ की रहन सहन, यहाँ की कल्चर को फॉलो करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो लोग, पता नहीं, मुझको ये लगता है कि मोदी जी के विरोध करते करते इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम का विरोध करने लग जाते हैं। हम कह रहे हैं कि आप संविधान मानते हैं कि नहीं मानते? सुन रहे हो, हम आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोला, बदतमीजी नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मत बोलो, नहीं तो आपको भी बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अच्छी बात नहीं है। संविधान तुम नहीं मानते हो ना, संविधान तुम नहीं मानते हो। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये तुम्हारे सरिया और शरीयत से नहीं चलेगा, तुम्हारे भाषणबाजी से नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कान खोल के सुन लो, अपने धर्म कर्म कीजिए, अपने भगवान के सामने कीजिए, अपने ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये संसद भवन मेरा है, अगर आपको पार्लियामेंट में संसद भवन मेरा है, मैं करूंगा। और जाओ, तुम्हारे जैसे कुकुर मुत्ते बहुत चिल्लाते रहते हैं देश में। तुम लोगों ने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। जब से तुम लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है देश में, आग लगाने की बात करते हो। आप गुंडागर्दी नहीं चला सकते। 3 करोड़ थे तुम लोग करके, के बच्चे जैसे बच्चा पैदा करके आप शब्द बोल रहे हैं, आपके पास बात करने की। राजू दास जी, हम जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, तूतलाक वाली भाषा का हम किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। फाजिल अहमद साहब रुकिए, राजू दास जी रुकिए, नहीं, भाषा की मर्यादा बनाकर रखनी है। नहीं, मैं अपने मंच पर भाषा की मर्यादा का हमेशा समर्थक करता हूं। हरीश चंद जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी हो या किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, अगर आस्था पर या धार्मिक भावनाओं पर चोट करने की कोशिश करेगा तो क्या इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। ये बात बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत गंभीर भी है। और समाजवादी पार्टी क्षमा मांगने के बजाय, उसकी निंदा करने के बजाय अगर उसको डिफेंड कर रही है तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ऑन द होल इसके लिए जिम्मेदार है। वही उस तरह का जो वातावरण पैदा करना चाहती है और इस तरह की माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। वैशिष्ट रहा है कि बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि माफी मांगने का यहाँ कोई सवाल निश्चित रूप से अमीर जमई के जो कथन है उसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। हमने पूजा कभी नहीं देखी, न कहीं इस तरह का कोई प्रावधान देखा है, न मैंने कहीं मंदिर में देखा है। किसी जगह मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा। अगर इस तरह का प्रावधान है तो फिर मुसलमान अगर ये कह के चालू हो जाता है कि मैं नमाज पढ़ूंगा स्तंभ के सामने, तब आप इसका क्या जवाब देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देगी? अगर ये पूजा करना चाहते हैं अशोक स्तंभ की, तो हम अशोक स्तंभ के सामने नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, तो इस पर बीजेपी क्या जवाब देगी? क्या इसी तरह देश चलेगा और इसी तरह से देश विश्व गुरु बनेगा? कि आप नई नई परंपराएं लागू कर दीजिए, नई सोचने का। ये भारत के अंदर भुखमरी फैली हुई है, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। गौ माता के नाम पर आपने जो है वो वोट मांगा और आज गौ माता मारी जा रही है। उनके नाम पर जो दवाई खरीद फरोख्त का काम हो रहा है, 1.5 करोड़ से ऊपर का घोटाला आया है, आप उस पर चर्चा करना नहीं चाहते? राजू दास जी,
सुन रहे हैं आप मीशम जैदी को कह रहे हैं कि अगर कहें तो आप वहां अशोक स्तंभ के बाहर नमाज पढ़ाएंगे। नहीं तो रोक कौन रहा है? इनको कौन रोक रहा है भाई? क्यों नहीं करते? जाना चाहिए ना। लेकिन ये समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में लगा करके वो नमाज पढ़ाए, या ये समाजवादी पार्टी अपने घर पे लगा करके अशोक स्तंभ नमाज पढ़े, कौन मना करता है इनको? देखिए पारसी है, ये लोग भी आके अपना अपना मजहब का वहाँ पे कार्यक्रम करें, फिर तो हो चुका काम। राष्ट्रीय चिन्ह तो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सबका। कैसे आप करोगे भाई? अपने घर में करो ना, अपने घर में करो ना, अपने ऑफिस में करो ना, अपने घर में करो, अपने ऑफिस में करो। ये सनातन संस्कृति वाला देश है। 130 करोड़ की प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, एक गरिमा है प्रधानमंत्री जी की। वो किसी पार्टी के नेता और किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अखंड भारत के प्रधानमंत्री है। वो हमारे हिंदू तो है, हिंदू तो है ना, मुल्ला तो नहीं है ना, हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू तो है ना, नहीं हिंदू है ना, हिंदू तो है, हिंदू तो है भाई, हिंदू है। सनातन संस्कृति से ही पूजा पाठ करेंगे ना। आप अपने घर में, आप अपने पार्टी कार्यालय में अशोक स्तंभ का पूजा करिए। कौन रोक रहा है? नहीं, कौन रोक रहा है? आप अशोक स्तंभ को मंदिर में रखेंगे, आप अशोक स्तंभ को मंदिर में रखेंगे। राजू जी बैठे हैं, मैं राजू जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। संविधान की पूजा करते हैं हम लोग। है आप देखो, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, भगवान बुद्ध की मूर्ति में आजाद हो गया। आज तक हमने कहीं पर अशोक स्तंभ को नहीं देखा जो मंदिर में रखा जाए। तो क्या ये नया प्रचलन चलाया जाएगा? क्या ये अशोक स्तंभ को मंदिरों के अंदर रखा जाएगा? आप बताओ, मोदी कौन है? मोदी देश का प्रधानमंत्री है। किसी एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व तो करते नहीं, 130 करोड़ देशवासी की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हिंदू हैं तो क्या इस्लामिक परंपरा से पूजा करेंगे? भाई नहीं, हिंदू हैं तो किस परंपरा से पूजा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे ये तो राजू जी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे यहाँ मकान, सुनो, हमारे यहाँ जब नया भवन बनता है, नया मकान बनता है, उसमें भी पूजन होती है, उसमें भी पूजन होती है। वो राष्ट्र मंदिर है, वो देश मंदिर है। की पूजा करने का कहाँ से विचार आ गया? ये देश के अंदर इस तरह के मुद्दे को रुकिए, फाजिल अहमद साहब सवाल ये, फाजिल अहमद भाई ऑडियो डाउन करिए सबका। फाजिल अहमद साहब सवाल ये है कि सियासत के बिंदु में लाकर के इस मुद्दे पर सियासत होगी या वाकई में जो जेन्युइन बात है, जो मुख्य मुद्दा है उस पर बात होगी? क्या किसी भी पूजा पाठ को पाखंड कहना जायज है? मीशम जैदी, मैं आपके पास आऊंगा। फाजिल अहमद, आपका रिएक्शन। भाखड़ा नंगल बांध हमारे देश की आजादी के बाद बना, वहां कोई पूजा हुई थी? कोई पूजा हुई थी वहां पे? सबसे बड़ी परियोजना, देश की पहली परियोजना थी। जवाहरलाल नेहरू ने उसको फीता काट के, लोग नारियल लाए थे तो उन्होंने मना कर दिया था, कहा कि नहीं, ये सभी धर्मों का देश है और सभी धर्म के लोगों का पैसा लगा है, किसी एक धर्म। जवाहरलाल नेहरू आपके मानसिकता के थे, आपको खुश करने के लिए कार्य करते थे। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। वो आपके लिए खाली टोपी पहनकर नमाज पढ़ने वाले नहीं है नेहरू जैसे। मोदी जी सबको एक साथ ले चलने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र मंदिर में अगर मोदी जी पूजा करते हैं तो आपके पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मानसिकता, जो दूषित मानसिकता है, अपने पास रखिए। यही चीज अगर आप किसी अन्य धर्म के बारे में बोल दो ना, तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। इस्लाम के बारे में नुपुर शर्मा ने एक कमेंट किया, पूरे देश में तुम लोगों ने आग लगा के रख दी, और पाखंड पूजा पाठ को तुमने पाखंड बता दिया। देश का संविधान हमको अपनी मजहबी जिंदगी जीने के लिए आजादी देता है। पार्लियामेंट में भी आप मूर्ति बैठा दीजिए, स्पीकर को नहीं, आजादी है तो अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। अपने घर में पूजा करो, तुम अशोक स्तंभ ले आओ, अपने घर में पूजा करो, मस्जिद में रख लो, अपने पार्टी कार्यालय में रख लो। लेकिन मोदी जी से क्यों तकलीफ आपको हो रही है? मोदी जी एक हिंदू हैं, तब प्रधानमंत्री हैं, और सनातन सुन लीजिए राजू दास, फाजिल अहमद की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। फाजिल अहमद बोलिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू नहीं है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, बुद्धिस्ट, पारसी, सभी धर्मों के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व दी। कसम खाया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि हम सबकी बात करेंगे। लेकिन जब किसी एक धर्म, आप एक राष्ट्रीय चिन्ह है,
उसमें सभी धर्मों का समान अधिकार है। तो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे सभी धर्म असंतुष्ट न हो। फीता काटने की इसीलिए इस देश में परिकल्पना हुई थी कि कोई भी सार्वजनिक काम, कोई भी सरकारी काम, यह देश सरिया और शरीयत से नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, सरिया और शरीयत से नहीं चलेगा। हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, पूजा पाठ होता है, उसके बाद काम आगे बढ़ता है। तुम्हारे जैसे ढकोसला करने वाले लोग नहीं है, तुम्हारे जैसे ढोंग करने वाले लोग नहीं है। जब राष्ट्र की बात आती है तो आप लोग दूसरा भाव अपना लेते हो। जब तुम्हारे कौम की बात आ जाती है तो रोड पे नंगा नाच करते हो, अपने बच्चे को नंगे करके रोड पर घुमाते हो, पत्थरबाजी कराते हो, देश का विरोध करते हो, संविधान का विरोध करते हो। तब तो तुम कहते हो मेरे कुरान में नहीं लिखा हुआ है, मेरे सरिया और मेरे शरीयत में ये चीज नहीं है। तो मोदी जी का फाजिल अहमद बात पूरा करिए। फाजिल अहमद बोलिए। मैं बोल चुका। मैं यही बोल रहा हूं कि देखिए, देश का जो पार्लियामेंट है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, सभी धर्मों का सब बराबर का अधिकार है। सभी लोग, आज बुद्धिस्ट को दुख नहीं हो रहा होगा, ईसाई को दुख नहीं हो रहा होगा, आदिवासी को दुख नहीं हो रहा होगा, पारसी को दुख नहीं हो रहा होगा, सिर्फ मुसलमान को थोड़ा ही है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मिशम नदी 15 सेकंड। मिशम नदी अपनी बात को रखिए आप। जहाँ भगवान बैठे हैं, कोई लोग भाई फाजिल अहमद साहब का ऑडियो डाउन करिए। मिशम नदी जवाब दीजिए 15 सेकंड। मैं वही बात अभी अपनी भी रिपीट करूंगा कि इस तरह से कोई आदमी अपनी सरकार बना करके और फिर अपने चुनाव चिन्ह को पूजने लग जाए, अपने पूजा करने लग जाए, अपने इलेक्शन की यूनिफॉर्म को पूजने लग जाए, तो इससे देश नहीं चलने वाला। देश जैसे चल रहा है वैसे चले। जो हमारे आराध्य जो देवता है, पूजा उनकी अच्छी लगती है, तो फरियन कहीं ना कहीं देखिए आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है। और इस तरह से पूजा से जो है ना तो ईश्वर खुश होने वाले हैं और ना कोई। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी आ रही है। आपका मिशम जैदी, फाजिल अहमद साहब, राजू दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना तो साफ है कि सियासत धर्म के साथ नहीं होनी चाहिए और धर्म के मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर इससे लोगों की भावनाएं और आस्था जुड़ी होती हैं। आज अपनी अपना राग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।